गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का। और बच्चों ये मेरा इसका नवा वीडियो है। बच्चों अब तक हम जो है इंटरफेरेंस का कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। बच्चों डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट पे मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो है आज के पहले वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है और बच्चों इसका थ्योरी पार्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाता है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपका इंटरफेरेंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी ये बात आपको समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। ठीक है बच्चों इसके दोनों वीडियो आप देखिएगा तब आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल इसके आप अपने बुक से जरूर लगाइएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा को ये चैनल मेरी बेटी वंश का अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो है वेव ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। ठीक बच्चों इसके टोटल 2 वीडियो आपको मिलेंगे। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है और सेकंड वीडियो में बच्चों जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स हमारे कैसे आते हैं और हमको कैसे लगाने चाहिए। ठीक है, ये जो है ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता और वो जबरदस्ती रट के चले जाते हैं और फिजिक्स रटने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप क्वेश्चंस को गलत करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात को समझिएगा डिफ्रैक्शन को, और डिफ्रैक्शन को समझने के लिए आपका इंटरफेरेंस का जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, डिफ्रैक्शन जो है जो वेव नेचर होता है लाइट का उसकी वजह से होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस भी होता है उसी की वजह से और जो है डिफ्रैक्शन भी उसी की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए। दूसरा जो था ये था कि इंटरफेरेंस जो हमारा हुआ था, ठीक है, इंटरफेरेंस में हमने जो अभी दिखाया था आपको यंग डबल स्लिट में, उसमें बच्चों 2 स्लिट्स थी। ठीक है, 2 स्लिट्स थी, 2 वेव्स निकल रही थी और 2 वेव्स के बीच में हमारा इंटरफेरेंस का जो है फिनोमेना हो रहा था। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारी स्लिट एक ही होती है, 1 स्लिट होती है। और बच्चों होता क्या है कि ये 1 स्लिट अपने आप को 2 या मोर देन 2 और मोर देन 2 स्लिट में जो है वो जो है अपने आप बिहेव करती है, जो आपको दिखेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 और मोर देन 2 स्लिट्स की तरह वो बिहेव करती है, नेचुरली बिहेव करती है। और बच्चों जो है इसके कारण जो है हमारा जो है डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आप जो है डेली लाइफ में आप देखते हो, लेकिन कभी आपने इस तरीके से इसको फील नहीं किया होगा, कभी आपने जो है ये बात नहीं ऑब्जर्व करी होगी कि ये डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए बच्चों हमारे पास जो है एक यहां से हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लगाई। ठीक है, और बच्चों यहां पर सपोज करिए ये आपके घर की दीवार है इस तरीके से। ठीक है, ये आपके घर की वॉल है। ठीक है, और इधर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या करिए कि यहां से रोशनी जाएगी पूरी वॉल पे पड़ेगी। अब आपने क्या किया कि यहां पर एक कार्डबोर्ड टाइप की कोई चीज रख दी। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो है लाइट रेज ऐसे निकलनी चाहिए और हमको कुछ शैडो इस टाइप का दिखाई देना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए कि इतनी दूर पे जहां से यहां तक जिस एंगल पे ये आ रहा है उस एंगल पे यहां से यहां तक इसका शैडो बनना चाहिए, शैडो बनता भी है। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज ये होती है कि यहां ना हो करके यहां इस पॉइंट पे यहां पे बहुत शार्प जो है वो नहीं होगा, शैडो नहीं होगा। यहां पर बच्चों यहां से यहां तक इतनी दूर तक कुछ ना कुछ जो है
छोटा सा हो जाएगा, मतलब इतना जो है इधर भी इस पोर्शन में लाइट आएगी और यहां से यहां तक इसका शेडो बहुत डार्क होगा। ठीक है, क्या होता है कि यहां से हल्की सी लाइट बेंड हो जाती है ऐसे कॉर्नर्स पे और यहां पे पहुंचती है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो शेडो होता है वो जो है एंगल के हिसाब से छोटा होता है, होना इसको इतना चाहिए और बच्चों होता उससे छोटा है। तो क्या हुआ कि लाइट बेंड्स, यहां पे देखिए लाइट बेंड्स एट कॉर्नर्स। ठीक है, लाइट बेंड एट कॉर्नर्स। और बच्चों इसी बेंडिंग को जो है हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये जो है डिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से ऐसा होता है। चलिए इसका दूसरा रूप मैं आपको दिखाता हूं, उससे बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या होता है इसके बाद। अब देखिए क्या हुआ कि ये देखिए हमारे पास वही वॉल है। अब बच्चों हमने ऑब्स्टिकल देखिए ऐसा लगाया यहाँ पे। ठीक है, और बल्ब हमारा देखिए यहाँ पे ऐसे जल रहा है। ठीक है, देखिए बल्ब ऐसे जल रहा है तो लाइट यहां से निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। और बच्चों यहां पर भी जो है थोड़ा सा इमेज जो है वो इसकी ऐसे, मतलब ये होना चाहिए कि जितनी इससे जो है हमारी लाइट जा रही है तो लाइट इतनी डिस्टेंस पे हमारी पड़नी चाहिए। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे हमारी लाइट पड़नी चाहिए और इधर जो है हमारा डार्क होना चाहिए, इधर भी डार्क होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट जो है यहां तक पहुंचती है, इस जगह तक और इस जगह तक। यहां से देखिए फिर कॉर्नर्स पे बेंडिंग हो जाती है, इस तरीके से यहां पे जो है बेंडिंग हो जाती है। मतलब इमेज एक्चुअल में तो इतनी आनी चाहिए, इतने इमेज नहीं, इतनी दूर से में, इतनी दूरी में हमारा जो है होना चाहिए इल्यूमिनेशन, या कहें यहाँ की हमारे पास यहाँ पे इतने पोर्शन में लाइट होना चाहिए, लेकिन वो इतने में ना होकर के इतने पोर्शन में होती है। और बच्चों यहां तक तो इंटेंसिटी लाइट की सेम होती है, लेकिन इसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए नीचे करके जाती है। ये बच्चों होता है डिफ्रैक्शन। लाइट का कॉर्नर्स पे बेंड हो जाना, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से आपको मैं एक बात दिखाता हूं और फिर इस चीज को हम आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से कहानी यहां बनी। ठीक है, ये देखिए ये हमारी वॉल है और यहां पर बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर ऐसे लाइट निकल रही है, ऐसे लाइट जा रही है, यहां पर ऐसे से जा रही है और बच्चों यहां से ऐसे गई। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि यहां पर इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक, लेकिन वो यहां पर ना आकर के वो देखिए क्या होता है कि यहां तक आती है। यही तो मैंने अभी आपको समझाया, यहां तक आती है, नीचे तक आती है। इसके बाद एक और चीज देखी गई है कि बेंड होने के साथ साथ क्या होता है, यहां पर बनती है फ्रिंज। ठीक है, देखिए ऐसे फ्रिंज बनेगी, ये ऐसे सपोज करिए ये बनी फ्रिंज, ये डार्क या ब्राइट जो भी मान लीजिए। फिर इसके बाद ये दूसरी फ्रिंज ऐसे बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे बन जाएगी, फिर इसकी जो है ऐसे ऐसे करके और फिर यहाँ पूरा हमारे पास फ्रिंज पैटर्न खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे इस टाइप से फ्रिंज बनती है और इस फ्रिंज में एक डार्क होगा, ठीक है, एक ब्राइट होगा, इस टाइप से होगा। लेकिन इसकी फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। वो जो है हमारा पास वैसा नहीं होगा जैसा कि हमारा इंटरफेरेंस में हो रहा था कि फ्रिंज विड्थ हमारी बिल्कुल सेम थी। ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें हमारी फ्रिंज विड्थ धीरे धीरे कम होती है और फाइनली वो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हम यहां पर इस बल्ब को हटा करके, इस बल्ब को हटा करके यहां पर फिर से देखिए कर देते हैं इसको। अगर हम थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है, नीचे कर दें तो भी वही पैटर्न यहां पर आएगा और हमको जो है फिर से डिफ्रैक्शन का फिनोमेना मिलेगा। चलिए हम इसको अब आगे बताते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जब लाइट हमारा जो है किसी जो है ऑब्स्टिकल से टकराते हुए निकलती है और वो किसी कॉर्नर से निकलती है तो कॉर्नर के साइड में थोड़ा सा बेंड हो जाती है और इसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब बच्चों क्या होता है, ठीक है, यहां पर देखिए दो फिनोमेना होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि स्लिट जो है, स्लिट से जो है हमारा, स्लिट से हमारा डिफ्रैक्शन होता है, सिंगल स्लिट
डिफ्रैक्शन होता है। और डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऐसा बनता है, वो जो है बनता है स्लिट के नेचर पे। ठीक है, स्लिट हमारा कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसा होगा। देखिए क्या होता है यहां पर कि अगर हमारा स्लिट जो है वो वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ा है। ठीक है, स्लिट विड्थ, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लीजिए, स्लिट विड्थ इज मच मोर ग्रेटर देन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तब बच्चों डिफ्रैक्शन हमको अलग टाइप का दिखता है। और बच्चों जब स्लिट विड्थ हमारी जो है वेवलेंथ की रेंज की होती है तो डिफ्रैक्शन हमारा बहुत ही डिस्टिंक्ट बनता है, बहुत ही शार्प बनता है और बहुत साफ साफ दिखाई देता है। ये डिफ्रैक्शन की खासियत होती है। तो बच्चों जैसे कि हम बताएं आपको, जैसे कि ये देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमने बना दी यहाँ पे स्लिट। ठीक है, स्लिट बन गई है, इतनी चौड़ी सी स्लिट है। और यहां पर बच्चों स्लिट विड्थ जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा यानी वेवलेंथ के है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहां से सपोज करिए पैरेलल वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल वेवलेंथ आ रही है तो बच्चों क्या होगा, ये यहां से निकलेगी। ठीक है, देखिए ऐसे निकलेगी, यहां से निकलेगी, पैरेलल मिलेगी हमको, लेकिन देखिए होगा क्या, वो देखिए पैरेलल मिलेगी लेकिन कॉर्नर पे हल्की सी हमको बेंड मिलेगी। इस तरीके से वेव फ्रंट हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से वेव फ्रंट हमारा आ गया, कॉर्नर पे हमारा बेंडिंग हो जाएगी और ये आगे ऐसे बढ़ेगा। ये एक होता है, इसमें जो है स्लिट विड्थ हमारी लैम्डा से बहुत बड़ी होती है बच्चों। लेकिन अगर सपोज करिए स्लिट विड्थ हमारी बहुत नैरो हो गई, ठीक है, नैरो हो गई, ठीक है, यहां पे नोट करिए स्लिट विड्थ जो है वो क्या है, उसी रेंज की है जिस रेंज में लैम्डा है। लैम्डा मान लीजिए लैम्डा है, लैम्डा से 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस टाइप से यदि मिलती है हमको। ठीक है, तो क्या होता है, तब हमको जो यहां से अगर पैरेलल वेव फ्रंट ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे ऐसे, तो बच्चों यहां स्टॉप हो जाएगा और यहां से एक जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा और ये अपना जो है काम करेगा। ठीक है, फिर हम यदि यहाँ स्क्रीन लगाएंगे तो हमको इसके हिसाब से यहाँ का डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाई देगा। और बच्चों इसमें बहुत शार्प जो है हमको डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमने ऐसे स्क्रीन लगाई तो बच्चों यहां से यहां तक तो इल्यूमिनेशन बढ़िया दिखाई देगा और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना इस कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अब बच्चों देखिए डिफ्रैक्शन के 2 तरीके के नाम हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। फिर देखिए मैं बताता हूं कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है और इसमें हमको क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक, तो बच्चों डिफ्रैक्शन 2 तरीके के हमारे होते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक्सपेरिमेंट के बेस पे इनका नाम रखा गया है, जो कि आपके सिलेबस में खासतौर से नीट में इनका केवल नाम पूछ लिया जाता है। तो एक तो होता है हमारा फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसकी जो खासियत होती है, स्क्रीन इज प्लेस्ड क्लोज टू द स्लिट। ये होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस कंडीशन में क्या था कि जो है स्लिट ऐसे बनाई, यहाँ पे ऐसे स्लिट बनाई और इसके काफी पास में जो है ये सोर्स ऑफ लाइट था, ऐसे गई यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इन्होंने फ्रेजनेल साहब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया, तो इन्होंने जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न लिया तो उसमें जो है यहाँ पर इसमें जो है क्लोज टू स्लिट कर दिया, यहाँ पर डिफ्रैक्शन का पैटर्न आराम से उनको दिख गया। उन्होंने जो एनालिसिस करी सो करी, तो उनके बेस पे यहाँ पे नाम रख दिया गया। अब बच्चों दूसरा होता है फ्रॉनहोफर। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक, केवल इनका नाम याद रख लीजिए और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, स्क्रीन
is placed away from slit। ठीक, अवे फ्रॉम स्लिट क्या होता है कि स्क्रीन को हम जो है थोड़ी दूरी पे रखते हैं, काफी दूरी पे रखते हैं, और फिर हम वहां से डिफ्रैक्शन देखते हैं। तो इन्होंने किया क्या था बेसिकली कि यहां पर देखिए, जैसे बच्चों यहां पे एक स्लिट है और यहां पर इस तरीके से डिफ्रैक्शन का पैटर्न लिया, तो ये हमारा इस तरीके से निकला यहां से वेवलाइट। ठीक है, इस तरीके से निकली यहां पे। अब बच्चों ये फैलने लगी और स्क्रीन इन्होंने यहां पे इस तरीके से रखी, दूर रखी। तो इन्होंने क्या किया कि इसको कलेक्ट करने के लिए यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। अब ये जा तो रही थी जो है डाइवर्ज होकर के, लेकिन इस लेंस की वजह से कन्वर्ज हो गई। और बच्चों फिर हमको यहां पर इस पैटर्न के हिसाब से हमने जो है पूरा इसको जो है स्क्रीन पर इस लेंस की वजह से लिमिटेड पोर्शन मिला है। और फिर इनकी जो फ्रॉनहोफर साहब ने इसकी एनालिसिस करी। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है। खासतौर से नीट वाले बच्चे जो है वो इनका नाम याद रखें, क्योंकि इनके नाम के बेस पे कोई भी हल्का सा क्वेश्चन बना दिया जाता है। पढ़ा होता है तो कर लेते, नहीं तो कहते हैं क्वेश्चन बहुत कठिन था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आके कहानी हमारी बन गई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हमको जो पढ़ना है और एनालिसिस करनी है वो हमारी क्या है। उस पे हम सीधे अब आते हैं। ये तो अभी तक इसकी बन रही थी भूमिका। देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहां पे देखिए क्या हुआ कि एक इस तरीके से जो है स्लिट लिया गया। ठीक है, एक इस तरीके से स्लिट ली गई। ये देखिए यहां पे एक तरीके से स्लिट ली गई। ठीक है, और बच्चों ये हो गई स्लिट। इस तरीके से स्लिट विड्थ हम थोड़ी सी चौड़ी बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, ये स्लिट विड्थ बन गई। और बच्चों यहां पर एक जो है स्क्रीन लगाई गई इस तरीके से। ठीक है, स्क्रीन लगाई गई और यहां पर एक रखा गया सोर्स ऑफ लाइट इस तरीके से, सोर्स ऑफ लाइट। और बच्चों यहां से जब लाइट निकली यहां से, तो लाइट निकल करके ऐसे गई और यहां से ऐसे निकल के आई। तो बच्चों ये है बहुत छोटा, बड़ा बनाया आपको समझाने के लिए। यहां से लाइट निकली तो बच्चों डिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर फ्रिंजे मिली। क्या मिली? फ्रिंज पैटर्न एक मिला। और उस फ्रिंज पैटर्न का जो नेचर था वो देखिए कुछ इस तरीके से था। हम इंटेंसिटी के टर्म में बना रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी के टर्म में बना रहे हैं, इसको देखिएगा आप। ठीक, ये देखिए इस तरीके का पैटर्न मिला। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मिलता गया। ये ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है। ये जो मैंने कर्व बनाया है ये इंटेंसिटी शो कर रहा है। ज्यादा हाइट है, इसका मतलब यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, फिर बच्चों कम हो गई, फिर और कम हुई, फिर और कम होती चली गई। ठीक है, मतलब ये जो है ये आपको लाइट की इंटेंसिटी दिखा रहा है। तो जहां पे ये कर्व है यहां पे बच्चों ब्राइट हमको स्पॉट मिला, ब्राइट फ्रिंज मिला। ये डार्क है, मतलब यहां पे मिनिमम है तो मिनिमम इंटेंसिटी है, तो ये डार्क पोर्शन हो गया इसका। और बच्चों फिर ये हमको यहां पे ब्राइट मिला। ठीक है, यहां पे देखिए कर्व है, यहां पर भी ब्राइट मिला। ठीक, और यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पे हमको डार्क पोर्शन मिला, यहां पे भी डार्क पोर्शन मिला, यहां पे ब्राइट मिला। इस तरीके की फ्रिंज मिली। और यहां पर एक चीज ये हो रही थी कि जो है इसकी जो है इंटेंसिटी सेंटर में सबसे ज्यादा थी, उसके बाद कम थी, फिर और कम थी, धीरे धीरे करके खत्म हो जा रही थी। और यहां पर भी जो है इसकी इंटेंसिटी कम थी, ऐसे करके हमको फ्रिंज मिल रहा था। ये फ्रिंज पैटर्न जो है वो हमारा जो है इंटरफेरेंस के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, ये देखिए ये हमको यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न मिला जिसमें हमारी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी। और बच्चों एक मैक्सिमा, एक मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से हमको फ्रिंज पैटर्न मिल रहा था। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस में हो रहा था कि फ्रिंज तो हमको मिल रही थी, लेकिन उसमें मैक्सिमा की विड्थ और मिनिमा की विड्थ हमारी बिल्कुल बराबर थी, इंटेंसिटी भी बराबर थी। बस ये डिफरेंस हमारा पहला डिफरेंस है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अब बच्चों डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन का जो हमारा पैटर्न होता है, डिफ्रैक्शन इज
रिजल्ट ऑफ, ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट है, ठीक है। यहां पर बच्चों इंटरफेरेंस हो रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस के कारण ही फ्रिंजेस मिल रही है, और आपको ये भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इंटेंसिटी हमारी कम क्यों होती जा रही है, ठीक है। इंटरफेरेंस के कारण ही बच्चों हमारा डिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इंटरफेरेंस जो हमने अभी पढ़ा था उसमें एक बात ये थी बच्चों कि हमारा इंटरफेरेंस दो वेव के बीच में होता है। यहां पर बच्चों वहां दो स्लिट थी, यहां पर स्लिट है एक, तो इंटरफेरेंस हो कहां रहा है ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अब बच्चों मैं आपको इसी में दिखाता हूं इंटरफेरेंस, और बच्चों इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी साथ में जो है आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे आके होता है कंफ्यूजन और बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो इसको मैं बिगाड़ रहा हूं, इसको दिमाग में रखिएगा कि हमारा ये सेंट्रल राइट है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर हमारी इंटेंसिटी कम होती जा रही दोनों साइड में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं इसको बिगाड़ करके एक दूसरा जो है फिगर बना रहा हूं जो सिंपल सा रे के फॉर्म में होगा, सिंपल रे के फॉर्म में होगा। चलिए अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से स्लिट, और ये हो गई इसकी स्क्रीन, ठीक है, ये हो गई स्क्रीन। ये देखिए हो गया स्लिट विड्थ यहाँ पे, और ये हो गया बच्चों इसका सेंटर पोर्शन, और सोर्स हमारा ये रखा है। यहां से हमारी लाइट देखिए ऐसे निकल करके ऐसे निकल के हमारी जाती है चारों तरफ, ठीक है, यहां पे देख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि यहां से यहां तक जाती है, हम इस पे कोई पॉइंट एक पी ले लेते हैं, इस तरीके से हमने इस पे कोई एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक। अब इस पी पॉइंट पे देखिए यहां से लाइट निकल रही है, लाइट की रे जा रही है, वो मिलती है ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइट रे हमारी यहां से ऐसे निकलती है, ये जाती है, ठीक है। यहां पे बात समझने की कोशिश ये करिएगा, ये स्लिट इतनी बड़ी है, ठीक है, ये स्लिट इतनी बड़ी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लाइट रेज है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइट रेज है। कितने हैं हम काउंट भी नहीं कर सकते। स्लिट देखिए क्या होगा, स्लिट हमारी 1 mm की है, सपोज करिए आप ऐसे 1 mm की है, और जो लाइट रे का जो हमारा होता है लैम्डा वेवलेंथ, वो होता है एंगस्ट्रॉम में, बात समझिएगा, एंगस्ट्रॉम में हमारा ये होता है। अब बच्चों जब ये हमारा एंगस्ट्रॉम में होता है और 1 mm है, 1 mm बहुत बड़ी चीज हो गई, तो ये होता है 10⁻³ मीटर, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो अब हमने यदि -10 को, ठीक है, या ऐसे करिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करें, तो 10⁻³ को 10⁻10 से डिवाइड करें तो आएगा 10⁻7। यानी कि क्या हुआ कि इतने बड़े 1 mm से जो हमारी निकल रही है रेज, वो 10⁻7 रेज इसमें से निकल रही है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो निकल रही है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, वो हम देख नहीं सकते, हम उसको बना भी नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं। 10⁻7 हुआ बच्चों, लगभग पूरा ही पूरा हो गया 1 करोड़, यानी 1 करोड़ लाइट वेव्स 1 mm की स्लिट से निकलती हैं, और हर एक लाइट वेव एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करती है, और इनमें से दो लाइट के वेव के बीच में हमारा इंटरफेरेंस होता है, और वही हमको फ्रिंज पैटर्न देता है, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा कि डिफ्रैक्शन इज रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। क्या होता है इसमें कि इंटरफेरेंस दो वेव्स के बीच में होता है, ये आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं इंटरफेरेंस के कंसेप्ट में। अब बच्चों डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारी इतनी ढेर सारी रेज है, ठीक है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, तो वो हमारी आपस में इंटरफेयर करती है पेयर बना करके, ठीक है, पेयर बना करके इंटरफेयर करती है, और वो हमें डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देती है। यानी कि सपोज करिए कि यहां पर एक लाइट रेज है इंड पे, और इस इंड पे लाइट वेव है, दोनों यहां पे पहुंच रही है, कहीं पर भी पहुंच सकती है, हर एंड से लाइट निकल करके यहां तक पहुंच रही है, और फिर इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है। ना सिर्फ इनके और इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है,
इस पूरे डिस्टेंस में जितनी भी लाइट वेव्स अलग अलग होती हैं, सबके बीच में इंटरफेरेंस होता है और वो हमको डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देता है। ये बच्चों डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं और फिर देखिए कि हमारा क्या आता है। ठीक है, क्या आता है, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो आगे जो है थोड़ी सी बात और बची है वो कर लेते हैं। ठीक, अब चलिए, अब बच्चों देखिए क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि सपोज, ठीक है, सपोज एट पॉइंट P वी फाइंड ए मिनिमा, मतलब डार्क फ्रिंज हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन होने जा रही है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये S1 सोर्स मान लेते हैं, नहीं S1 नहीं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है A और ये हमने पॉइंट मान लिया B, इस तरीके से मान लिया। ठीक, तो बच्चों यहां से यहां तक गई AP और ये हो गया BP। तो बच्चों इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी क्या है, ये स्लिट की विड्थ है, इसको हमने स्मॉल डी मान लिया। ये यहां से यहां तक की दूरी है, इसको हमने कैपिटल डी मान लिया। ठीक है, और ये देखिए क्या हुआ, इसके सेंटर से जो है हम यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये हो गया। और बच्चों देखिए क्या हुआ, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये बात आप जानते हो। ये डी है, तो बच्चों ये हमारा जो है, अगर हम इस पॉइंट को सी माने तो हमारा ये हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, डी साइन थीटा, इस तरीके से ये हमारा आएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए मिनिमा, ठीक है, मिनिमा हमको मिल रहा है, तो अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो देखिए पाथ डिफरेंस जो यहां पे आ रहा है, पाथ डिफरेंस के कारण ही हमारा होता है ना इंटरफेरेंस। अब देखिए पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं और यही इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है सारी दुनिया को। देखिए क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हमारा क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हुआ बच्चों बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी, ये पाथ डिफरेंस हुआ। और ये कितना आएगा, ये आएगा बीसी, ये आ गया बीसी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, बीपी माइनस एपी इक्वल टू बीसी, और बीसी जो आया वो आया हमारा डी साइन थीटा। ठीक है, बी जो आया बीसी वो आया डी साइन थीटा, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक, अब बच्चों ये पाथ डिफरेंस जैसा होगा जिस पॉइंट पे, वैसा हमको फ्रिंज मिलेगा। एक जगह मिनिमा मिलता है, एक जगह मैक्सिमम मिलता है। और बच्चों कहां पे मैक्सिमा मिलता है, कहां पे मैक्सिमा मिलता है, वो आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में जो आपने पढ़ा था, फॉर मिनिमा की बात कर रहे हैं, फॉर मिनिमा जो आपने पढ़ा था पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो था वो था बच्चों मिनिमा के लिए, जो उसमें था वो था हमारा क्या था, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ये था। और फॉर मैक्सिमा जो था वो पाथ डिफरेंस था हमारा, वो था λ/2 है ना। जैसे इसके आगे आया था हमारा फाइनल आया था 2n+1 λ/2, इस तरीके से आया था। और ये बच्चों आया था हमारा l, इसको जरा अपनी कॉपी में अभी नोट करिए, क्योंकि इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं आप सब लोगों का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये पार्ट डिफरेंस था इंटरफेरेंस में, ये इंटरफेरेंस में है, डिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन थी। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैंने बिगाड़ दिया है क्योंकि मेरे पास बोल्ड लिमिटेड है, मुझे करना होगा। यहां पर देखिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमा के लिए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमा के लिए। और मिनिमा के लिए बच्चों जो पार्ट डिफरेंस है यहां पे आता है वो डी साइन थीटा हुआ। अगर हमको मिनिमा चाहिए तो ये पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा होना चाहिए फर्स्ट मिनिमा के लिए। ठीक है, और बच्चों सेकंड मिनिमा के लिए जो है ये साइन थीटा हमारा होगा, वो बच्चों होगा, एंगल बदल जाएगा सेकंड के लिए, इसको थीटा बना लेते हैं, वो 2 लैम्डा होगा। और बच्चों अगर हमें nth मिनिमा चाहिए
तो वो हमारा हो गया एन लैम्डा। इसको नोट करिए। अभी मैंने आपको इंटरफेरेंस के लिए लिखवाया था, उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है ये, और यही वो पॉइंट है जिसपे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो होता है कि उसको रट लो, अच्छा डिफ्रैक्शन में होता है, इंटरफेरेंस में होता है। ये आपको ऐसा दिख रहा है, हो यहाँ कुछ और रहा है, वो भी मैं दिखाता हूं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये नोट कर लीजिए, ये मिनिमा की कंडीशन है। मिनिमा की कंडीशन हुई ये। अब मैक्सिमम भी लिख देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, और फिर बच्चों उसके बाद बताता हूं कि हो क्या रहा है। पहले नोट कर लीजिए। अब क्या हुआ, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा जो पार्ट डिफरेंस आया हमारा डी साइन थीटा, ये बच्चों होगा हमारा, ठीक है, पहले वाले के लिए होगा λ/2, ठीक है। दूसरे वाले के लिए थीटा बदल जाएगा, साइन थीटा 1 आ जाएगा हमारा 3λ/2, और बच्चों ये आ जाएगा साइन थीटा n, वो हो जाएगा हमारा 2n प्लस λ/2, ठीक है। अब बच्चों ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये देखने में और फॉर्मूले में जस्ट अपोजिट टू इंटरफेरेंस है, लेकिन जो है अब इसमें हो क्या रहा है और ऐसा क्यों आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, और यहीं पे जो है आपको सब कुछ समझना है, ठीक है। ये पूरा नोट कर लीजिए, मैं बिगाड़ रहा हूं क्योंकि समझाने में टाइम लगता। अब बच्चों देखिए, यहां पे कहानी बदलती है, ठीक है, यहां पे कहानी बदलती है। और मैंने आपको बताया कि इसके बीच में कितनी हमारी वेव्स हैं, 10⁷ है, अगर ये 1 mm का है, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया। मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि इसके बीच में मात्र जो है हमारी 10 वेव्स है। इतना बड़ा हम बना भी नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। हमने मान लिया कि इसके बीच में हमारी मात्र जो है वो 10 वेव्स है। आगे हम कुछ और मानेंगे, मान लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये हुआ स्लिट, ये हुई स्लिट हमारे पास यहां से यहां तक, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये आ गया इस तरीके से 10 वेव्स हमारी अलग अलग आ गई, ठीक। और बच्चों ये है हमारी स्क्रीन ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आया 6, ठीक, ये आ गया इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास आ गया। इसमें एक मिडिल बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा 11 वेव लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 6 7 8, ये हम बीच में एक और बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये मिडिल वाली हो गई, इसको हम ले लेते हैं। मैंने 11 10 कहा था, 11 कर लेते हैं, इसको मिडिल निकालना पड़ेगा, मिडिल हो गया 11 वेव हमने सपोज कर लिया, ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, पहले केस में हमने आपको बताया कि हमको मिनिमा मिलेगी। कहां मिनिमा मिलेगी, जहां पे हमारा जो है, ठीक है, जहां पे हमारा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा वो आ रहा है लैम्डा। ये मैंने आपको अभी बात बताई, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू इंटरफेरेंस है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, जहां पर बच्चों हमारा जो है डी जो है स्लिट के बीच की दूरी है ये वाली, ठीक है। अब बच्चों हम ये सपोज करते हैं कि डी बराबर लैम्डा है, ठीक है, डी जो है वो लैम्डा के बराबर है, ऐसा हमने सपोज किया, एक्चुअल में नहीं है, हमने ऐसा सपोज किया, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, ये हो गया लैम्डा, यानी कि मिडिल में हमारा इधर हो जाएगा λ/2 और इधर हो जाएगा λ/2, ठीक है। ये होगा इतना इतना, ये देखिए, ठीक, λ/2। अब देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये पॉइंट हमारा है P, ये हमारा पॉइंट है P। तो बच्चों यहां से एक वेव जा रही है, यहां पे मिल रही है, यहां से जा रही है, यहां पे मिल रही है, और बच्चों देखिए यहां से भी वेव निकलेगी, वो यहां जाएगी, यहां से जाएगी, वो भी यहां जाएगी, यहां से जाएगी, वो भी यहां जाएगी।
इस तरीके से डिफरेंट वेव्स यहां से निकल के सब यहां पहुंचेंगी। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। हम ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मिनिमा के लिए। ठीक, अब बच्चों जरा इस पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए, बात को समझिएगा। ये वाला पहला पॉइंट, ठीक है, और ये छठा पॉइंट, इसको देखिए। ठीक है, ये और ये वाला वेव और ये वाला वेव जब आपस में जा करके यहां इंटरफेयर करता है तो बच्चों इसके बीच में डिस्टेंस हमारी कितनी आती है? λ/2। ठीक है, यहां पर बात समझिएगा। इसका और इसका इंटरफेरेंस होता है, यहां पे λ/2 होता है। और बच्चों इंटरफेरेंस की बात मैं कर रहा हूं, इसका और इसका इंटरफेरेंस होता है वो λ/2 होता है। ठीक है, λ/2 पाथ डिफरेंस से होता है। तो बच्चों यहां पे हमको डार्क मिल जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस, यहां नोट करिए, इंटरफेरेंस अकर्स। ठीक है, इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन रे, ठीक है, 1 and 6। ये पहली रे हो गई, ये 6 रे हो गई, इनके बीच में हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और बच्चों यहां पे जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो है हमारा वो है बच्चों λ/2। यहां से यहां तक लैम्डा, इसके आधे पे λ/2। ये पहला वेव, ये छठा वेव, और दोनों वेव के बीच में यहां इंटरफेरेंस हो रहा है। इनके बीच में हमारा λ/2 पार्ट डिफरेंस हो गया। और बच्चों यहां पर हमारा जो है पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है इंटरफेरेंस में, वहां पे हमको क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज। ठीक है, यानी कि मिनिमा मिलता है। ठीक, ये रीजन है। ठीक है, ये रीजन है। एक्चुअल में दो इंटरफेयर करने वाली वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो हमको λ/2 ही मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन एक अलग सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, नीचे वाला पोर्शन एक अलग सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। इन दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव के बीच में इंटरफेरेंस होता है, जो यहां पे मिनिमा प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें डिफ्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है। क्योंकि यहां पर स्लिट एक ही है, लेकिन वो अपने आप ही दो स्लिट की तरह बिहेव करने लगती है। और जब वो दो स्लिट की तरह बिहेव करने लगती है तो बच्चों उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है ओवरऑल λ/2 मिलता है। वहां पर बच्चों होता उनके बीच में इंटरफेरेंस है, लेकिन स्लिट एक है, वो डिफ्रैक्शन के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारी सेकेंड वेव हुई, ये इसके साथ इंटरफेयर करेगी। ठीक है, अब इनके बीच में भी हमारा जो है पार्ट डिफरेंस λ/2, थर्ड वाली इसके साथ करेगी, फोर्थ वाली इसके साथ करेगी, ठीक है, फिफ्थ वाली 10th के साथ करेगी। और इस तरीके से हर दो इंटरफेयर करने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 है। और बच्चों इस वजह से हमको यहां पे मिनिमा मिलता है। इसलिए जो ये डिस्टेंस है ये लैम्डा होनी चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस जब हम इसको इस तरीके से निकालेंगे तो बच्चों देखिए क्या होता है कि ये हमने पूरी लैम्डा ली, ये आई थी हमारी डी साइन थीटा। तो बच्चों डी साइन थीटा जब हमारा लैम्डा के बराबर होगा तो बच्चों हमको मिनिमा मिलेगा डिफ्रैक्शन के पैटर्न में। हो ये रहा है, दिख ये रहा है, इसको देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हो ये रहा है, एक्चुअल में हमको दिख ये रहा है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो है एनालिसिस उस चीज की करी है जो हो रहा है, जो दिख रहा है उसका नहीं। चाहे आप छोटा एग्जांपल लीजिए, जो बड़ा एग्जांपल लीजिए, जो हो रहा है वो, जो दिख रहा है वो क्यों हो रहा है, इसी को पढ़ने का नाम साइंस है। ठीक है, ये हमारी कहानी है, इसी वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी बात आप इस तरीके से देखिए। अब बच्चों यहां पर चलिए बात करते हैं, हम किस चीज की बात करते हैं कि अब हमारा जो है अगला जो मिनिमा हमको मिलेगा उसमें क्या होता है। चलिए अगला मिनिमा हम और देखते हैं। ठीक है, अगला मिनिमा जो मिलेगा वो हमको मिलेगा 2 लैम्डा, जब हमारी ये 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगी। देखिए फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक, फिर से देखिए, चलिए फिर से बनाता हूं, ज्यादा साफ बनाऊंगा, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए हो गया स्लिट विड्थ। ठीक है, 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए इस तरीके से हो गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। और ये हमारी यहां से कितनी टोटल वेव्स हमारी निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 12 कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। 2 लैम्डा, ठीक है, ये हो गई 12। ठीक, ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें भी यहां पे होगा। ये देखिए इसमें हम जाएंगे बिल्कुल बीचों बीच जो है, यहां पे नहीं 11 ही करना पड़ेगा। 6 पे आए, 6 इसका मिडिल पॉइंट हो गया। और बच्चों इसके बीच का मिडिल पॉइंट ये हो गया 3, ठीक है। और इसके बीच का मिडिल पॉइंट हमारा ये आ रहा है, यहां पे सपोज कर लीजिए ऐसे आ रहा है ये 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा, ये वाला आ गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां से क्या होता है, यहां से अगर हम 2 लैम्डा माने, पूरे में 2 लैम्डा माने, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया। इतनी जैसे हमने इसको यहां से 2 लैम्डा ऐसे मान लिया। तो अब बच्चों देखिए एक रे हम सपोज करिए यहां पे हमको सेकंड मिनिमा मिलता है, तो एक रे यहां से निकली, दूसरी रे बच्चों हमारी यहां से जाएगी ऐसे, और इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, और फिर हमारा जो है हमको मिनिमा या डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। ऐसे कहानी ये हमारी लगातार यहाँ पे ऐसे चलती रहेगी, और हमको जो है यहाँ पे डार्क फ्रिंज, इसके बीच में जो हमारा इंटरफेरेंस हुआ वो हमारा फिर अपना सब जो है गड़बड़ हो गया। मतलब गड़बड़ क्या हो गया, मतलब कि वो हमारा मिनिमा देगा हमको और डार्क फ्रिंज बनाएगा। अब नीचे वाले के साथ भी होता है, तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पे जो है मिनिमा मिलता है जब हमारा इतना होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप को जो है अलग अलग वेव्स में जो है कन्वर्ट कर लेती है, और वहां से जो है डिफ्रैक्शन का पैटर्न हमको मिलता है। हो एक्चुअली में अंदर छोटे छोटे वेव्स के बीच में हमारा इंटरफेरेंस रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, और बच्चों यहीं से जो हमारा निकल के आएगा कि हमारा जो है क्यों इंटेंसिटी जो है वो जो है डिक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज क्यों करती चली जाती है, वो जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों डिक्रीज करती है। चलिए बच्चों देखिए, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज इन डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन में जो ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है मैं उसकी बात आपसे करने जा रहा हूं। ठीक है, उसमें क्या होता है, पार्ट डिफरेंस जो होता है डी साइन थीटा जो हमारा आया था, वो पहला वाला होना चाहिए लैम्डा बाई 2, ठीक, और दूसरा होना चाहिए 3 लैम्डा बाई 2। तो हम जो है 3 लैम्डा बाई 2 पे ही बात करेंगे पहले। यहीं से आपको बात समझ में आएगी कि हमारा जो है इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों देखिए डी साइन थीटा जो है वो हमने मान लिया जो है 3 लैम्डा बाई 2। तो उस कारण से देखिए क्या होता है, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, और ये देखिए हमारे पास ये एक हो गई स्क्रीन, ये हमारी देखिए स्लिट हो गई, और स्लिट के बीच में हमारे टोटल जो है 12 वेव में बना रहा हूं समझाने के लिए। वेव बहुत सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये बच्चों हमारी 12 वेव यहां पर आकर के इस तरीके से हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मैक्सिमा, और ये बच्चों है हमारा, इसको नोट करिए, इसके टर्म बड़े टेढ़े होते हैं। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसका नाम नोट कर लीजिए, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 जब हमारा पार्ट डिफरेंस होगा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है मैं ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊंगा।
इसके बाद जो मैक्सिमम बनेगा वो बच्चों होगा वहां पे d sin थीटा 5 लैम्डा बाई 2, और ये होगा बच्चों हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये टर्म नोट करिए, अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है, खाली आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम में बताया था कि ये होगा लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2। अब मैक्सिमा पे आया, यहां पे आया बच्चों, इसमें क्या होगा कि 3 लैम्डा बाई 2 पे देखिए ये हमारा हो रहा है था, यानी कि ये स्लिट हमारी 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3। देखिए एक ये हो गया पार्ट, ये हो गया, और बच्चों तीसरा ये होगा। ये टोटल का टोटल हमारा क्या है 3 लैम्डा बाई 2। देखिए यहां से यहां तक, यानी कि ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, और ये भी हमारा लैम्डा बाई 2 हो गया। ये स्लिट को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 आ गया, टोटल ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है। सपोज करिए इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है मैक्सिमा मिल रहा है, और ये मैक्सिमा है बच्चों हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको यहां पे ऐसे नोट करिए। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या होता है, मैंने कहा कि डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न हमको दिखाई देता है वो बच्चों इसलिए दिखाई देता है क्योंकि स्लिट के अंदर से निकलने वाली वेव्स आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं, और वो इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमको डिफ्रैक्शन के पैटर्न में मिल रहा है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, एक वेव हमारी यहां से निकली, ठीक है, और बच्चों दूसरी वेव हमारी यहां से निकली, देखिए इस पॉइंट से। ठीक है, देखिएगा, और बच्चों देखिए फिर जो है अगली वेव बच्चों यहां से निकली इस तरीके से, देखिए ये, और फिर यहां से निकली 8 नंबर से। नंबरिंग देखते रहिएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए फर्स्ट और चौथे के बीच में हमारा लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस हमारा हो रहा है किसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ में, जिनका पाथ डिफरेंस है बच्चों वो है हमारा लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे कि इंटरफेरेंस में जब पाथ डिफरेंस हमारा क्या होता है लैम्डा बाई 2 होता है, तो बच्चों हमको मिलता है डार्क फ्रिंज, यानी इसके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा उसमें हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब देखिए इसके सेकंड वाले में और फिफ्थ वाले में भी हमारा इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे देखिए इसके बीच में भी हमारा लैम्डा बाई 2 होगा, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगा। फिर बच्चों इसके बीच में भी होगा हमारा सब लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस, तो इसके बीच में डार्क फ्रिंज मिलेगा। मतलब ये होता है कि 1 से लेकर के 8 तक के बीच में जितनी भी वेव है हमारे पास, इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होता है बच्चों उससे हमको मिलता है डार्क फ्रिंज। मतलब क्या हुआ, यहां पहुंच के सब हमारा जो है अपनी इंटेंसिटी को 0 कर देता है। अब बच्चों बचा ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब बच्चों यहां से जो बचता है, यहां से जो हमारा जाता है लाइट लैम्डा बाई 2 से बचा हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, इसका इंटरफेरेंस किसी से होता ही नहीं, तो पूरा का पूरा यहां पे पहुंच जाता है। और बच्चों इस वजह से हमारा यहां पे हमको मिलता है मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा यहां पे मिलता है। बात को फिर से समझ लीजिए कि यहां पर हमारा पार्ट डिफरेंस हो रहा है 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि हमने इस स्लिट को 3 पार्ट में बांट लिया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। इसके पहले और दूसरे सेक्शन से जो इंटरफेरेंस हो रहा है उनके बीच में हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, और लैम्डा बाई 2 के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है वहां से हमको डार्क फ्रिंज मिलता है, यानी कि इसके बीच में यहां से यहां तक जितनी भी वेव्स हैं वो आपस में जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी और हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। लेकिन इस सेक्शन में जो हमारा जो है जो कुछ भी वेव्स आ रहा है वो बच्चों हमारा यहां पर सीधे चला जाएगा, उसका इंटरफेरेंस किसी से नहीं होगा, और बच्चों इतने पोर्शन की वजह से हमको यहां पे मिलेगा मैक्सिमा। अब बात को समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फिर इंटेंसिटी कम होती जाती है। अभी मैं इसको दिखाता हूं आपको, वो इसी वजह से इंटेंसिटी कम होती है कि देखिए 3 पार्ट में बचा, 2 पार्ट तो उसके जो डिस्ट्रॉय हो गए, ये पार्ट बचा, यानी कि इतने पार्ट की ही इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमा दे रही है। इस वजह से हमारी इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन के पैटर्न में कम होती जाती है। अभी फिर से बात बताता हूं, फिर देखिएगा। ठीक है,
अब देखिए क्या हुआ, अब हम जो है इस पे चलते हैं, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, जिसमें पार्ट डिफरेंस हमारा आ रहा है 5 λ/2। ठीक है, पार्ट डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 5 λ/2। चलिए फिर से बनाता हूं और फिर से आपको वही बात समझाता हूं। अब अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया तो डिफ्रैक्शन आपका क्लियर हो गया, और नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, देखिए ये हुई स्क्रीन, ये हुई स्लिट, ये स्लिट हमारी इतनी चौड़ी, और बच्चों इस बार क्या हुआ कि जो है हमने इस स्लिट को जो है 5 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बीच में वेव और बना दो इस तरीके से। ठीक है, ये भी बन गया। अब देखिए क्या हुआ, ये एक सेक्शन, ये दूसरी। देखिए यहां पर हमने λ/2 पार्ट में बांटा, इसको λ/2 पार्ट में बांटा, इसको λ/2 हो गया, ये λ/2 हो गया, और ये λ/2 हो गया। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5। टोटल यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 5 λ/2 हो रही है। देखिए पहला वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड में हो गया। अब देखिए क्या हुआ, एक वेव यहां से निकलेगी, एक वेव यहां से निकलेगी, इन दोनों के बीच में हमारा जो है इंटरफेरेंस होगा, और वो इंटरफेरेंस के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहां इसकी वजह से डार्क बनेगा। ठीक है, यहां और यहां से निकलेगा, उसके बीच में बनेगा, यानी कि इसके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा वो हमको दे देगा डार्क। ठीक है, खत्म। इसके कारण जो हमको यहाँ पे मिलेगा वो डार्क मिलेगा। अब बच्चों यही काम इसमें और इसमें होगा, यानी कि इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में भी जो आपस में इंटरफेरेंस होगा उससे भी डार्क फ्रिंज मिलेगा। बचा ये सेक्शन, इससे इंटरफेरेंस करने के लिए कोई वेव नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो वेव जाएगी वो यहां पर बच्चों क्या देगी, पूरी की पूरी जाएगी, वहां फोकस हो जाएगी, तो हमको यहाँ पे ब्राइट मिलेगी, जो कि हमने मिला सेकेंडरी मैक्सिमा सेकंड। पहला वाला जो था तो वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा था, दूसरा वाला था सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए क्या होता है, होता यह है कि बच्चों देखिए एक स्लिट 5 पार्ट में बटी, जिसमें से 4 पार्ट ने हमको डार्क फ्रिंज दे दिया, इतना वाले पार्ट ने ब्राइट फ्रिंज दिया। देखिए क्या हुआ कि अब हमारा इंटेंसिटी इसीलिए और डिक्रीज कर गई, इंटेंसिटी और डिक्रीज कर गई, सिर्फ इसलिए कर गई क्योंकि जो है हमारा जो है अब लाइट का सिर्फ इतना पोर्शन ही हमको ब्राइट फ्रिंज देना है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है और स्लिट की विड्थ कंटिन्यूअसली कम होती चली जाती है। ठीक है, ये पूरा फिनोमेना इसका था। एक्चुअली में आपकी किताबों में भी बना होगा, और मैंने भी अभी स्टार्टिंग में बनाया था, वो चीज आप देखिए, और फिर अब मैं आपको दिखा देता हूं, और यहां पर आकर के जो है डिफ्रैक्शन का थ्योरी पार्ट हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने बनाया था कि ये देखिए ये आपका इस तरीके से ये हो गया स्लिट, और ये इसका सेंट्रल पार्ट हुआ। तो बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से पहली हमारी ब्राइट फ्रिंज ये बनी थी, उसके बाद ये सेकंड बनी थी, फिर ऐसे थी, फिर इस तरीके से डिक्रीज होती चली गई। ये देखिए ये ऐसे, और फिर ये इस तरीके से डिक्रीज होती चली गई। पहली वाली बच्चों जो है सेंटर में थी, जो लाइट आई सेंटर में पड़ रही, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये है बच्चों हमारी सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देगा हमको। उसके बाद बच्चों सेंट्रल ब्राइट के बाद हमारी पहली जो है फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज ये बन रही है। ठीक है, जैसी इधर बनेगी वैसी ही इसके इधर बनेगी, यानी कि इस ब्राइट के बाद ये फर्स्ट है ब्राइट। ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद जो पहली ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो बच्चों सेंट्रल ब्राइट से दूसरी है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंटर के बाद जो पहली बनी वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंटर के बाद जो दूसरी बनी वो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, इस वजह से कहते हैं। यानी कि आपको अब बात क्लियर हो गई कि ये इंटेंसिटी यहां मैक्सिमम क्यों रहती है, फिर कम क्यों होती जाती, कम होती होती खत्म क्यों जाती, ये बात हमारी समझ में आ गई। और अगर आपका इंटरफेरेंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर क्या होता है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न हमको मिलता है वो वेव्स के इंटरफेरेंस की ही वजह से मिल रहा है, लेकिन वो हमको दिखता थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, और इसी वजह से उसमें जो है बातें अलग टाइप से हमको रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। अधिकतर बच्चे याद करते हैं कि इंटरफेरेंस का उल्टा है डिफ्रैक्शन, क्योंकि नहीं समझ में आता तो कर लेंगे, ये उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पे आकर के कहानी जो है हमारी डिफ्रैक्शन की थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। अब बच्चों मैं थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद वीडियो क्लोज करूंगा और न्यूमेरिकल और फार्मूले जो है अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको देखिएगा। ना समझ में आया हो तो इसको आगे पीछे करके वीडियो को देखिए और किताब में पढ़ लीजिए, कोचिंग में जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पूछ लीजिएगा, स्कूल में पूछ लीजिएगा, समझ में 100% आ जाएगा अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक चीज जो निकल के आई उसको नोट कर लीजिए। अब इसका यूज जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए गया इन डिफ्रैक्शन, ठीक है, इन डिफ्रैक्शन, ठीक है, फॉर मिनिमा, इन डिफ्रैक्शन फॉर मिनिमा, ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है वो होगा डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। ठीक है, ये पहले के लिए है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, डी साइन थीटा 1 2 लैम्डा सेकेंड मिनिमा। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारे पास, और डी साइन थीटा एन, ये आएगा एन लैम्डा nth मिनिमा। ये देखिए इस तरीके से आया, इसको नोट कर लीजिए आप। अब नोट करिए अगला, इन डिफ्रैक्शन, ठीक है, फॉर मैक्सिमा, इन डिफ्रैक्शन फॉर मैक्सिमा, ठीक है, पाथ डिफरेंस जो कि आया था हमारा डी साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा जो आएगा वो होगा 3 लैम्डा बाई 2 फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको नोट कर लीजिए, यहां नोट था। ठीक है, अब क्या हुआ, डी साइन थीटा 1 बराबर 5 लैम्डा बाई 2, ये आएगा सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये आ गया, यानी कि डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 फॉर nth, ठीक है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, ये कंक्लूजन है आज के वीडियो का। अब बच्चों इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां हमने थीटा लिखा है, यहाँ थीटा 1 लिखा है, यहाँ थीटा n लिखा है, ये थीटा कॉन्टिन्यूअसली बदल रहा है। ये क्यों बदल रहा है और इसका क्या इफेक्ट है, ये बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और जिस किसी ने भी इस वीडियो को बड़ा सीरियसली देखा है, मेरी इससे रिक्वेस्ट है कि एक एक बात को जो है आप एनालाइज करिएगा। और एक बुक है SL अरोड़ा जी की, मेरी वो फेवरेट बुक है, मुझे उससे ज्यादा अच्छी बुक फिजिक्स की कोई नहीं लगी। ठीक है, उसमें ये पूरा जो है कंसेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसी से उठा करके मैंने आपको बताया है, और उससे आप में से जिसके पास भी हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने से ही हमारा जो है फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक फिजिक्स आपको लगेगी बहुत ज्यादा बोझ, और समझ में आ गया तो लगेगा खेल। ठीक है बच्चों, अभी डिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, मैं अभी रुक रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है और बातें भी नहीं थी। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके बचे हुए कंसेप्ट को खत्म करेंगे और साथ में ही करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। दोनों वीडियोस को देखिएगा, आपका डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में हो जाओगे थाकड़। बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।